किसी इंसान की असलियत तो उसके पास दौलत आने से पता चलती है। उस वक्त पता चलता है कि ये मूसा या फिरौन है। अगर तो वो हकीकत में अच्छा है तो उसकी दौलत उन नंगे बदनों के लिए लगेगी जो सर्दियों में फुटपाथों पे सोए हुए हैं। अगर वो हकीकत में अच्छा है तो उसकी दौलत उन नंगे पाँव के लिए लगेगी गर्मी की शिद्दत में भी जो पाँव धूप में चल रहे हैं। और अगर वो हकीकत में अच्छा है तो उसकी दौलत गरीबों और यतीमों के आंसू पोंछने में लगेगी। और अगर वो उसके पास दौलत आने के बाद वो लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, और अगर उसके पास दौलत आने के बाद वो लोगों को सर दबाने की कोशिश करेगा, अगर वो उसके पास दौलत आने के बाद वो तकब्बुर में पड़ जाएगा, उस वक्त तो पता चलता है कि इंसान मूसा या फिरौन है। और गुर्बत में क्या पता चलता है? गुर्बत में तो वैसे ही इंसान मिट के रहता है। पता तो उस वक्त चले जब तेरे पास दौलत आए और फिर तू मिट के रहे। तेरे पास दौलत आए और फिर तू लोगों की हाथ पकड़ता फिरे। तेरे पास दौलत आए तू फिर लोगों के आंसू पोंछता फिरे। वो असल इंसान होता है। फिर इंसान की परख होती है कि हाँ, इसके पास तमाम आसाइशात हैं, इसके पास फेम भी है, सब कुछ है, फिर भी ये लोगों में सादगी के साथ बैठता है। और असल दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त होती है। असल दोस्त वो होता है जिस वक्त तमाम तेरे रिश्ते तुझे छोड़ के चले जाएं, तुम्हें सताने वाले सता के चले जाएं, जिस वक्त तुम्हारा आंसू पूछने वाला कोई ना हो, कोई हाथ हो जो तुझे पकड़ के कहे कि ये जमाना अगर जाता है तो जाने दे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुझे सताने वाले आएंगे तो मेरे सर से छलांगेंगे, फिर तुझे सताएंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई सता नहीं सकता, मेरे होते हुए तुझे कोई रुला नहीं सकता, मेरे होते हुए कोई तुझे रुआ नहीं सकता। वो असल दोस्त होता है। दोस्त तो वो होता है जिसकी इज्जत तुम्हारे साथ साझी होती है, जिसका रोना भी तुम्हारे साथ साझा होता है, जिसका लेन देन तुम्हारे साथ साझा होता है। अल्लाह के बंदे जो अपनी जिगर की रत निकाल के तेरे सामने रख दे, असल दोस्त वो होता है। और मतलबी दोस्त अपना मतलब निकालते हैं, उस वक्त तक तुम्हारे साथ खड़े होती हैं, उस वक्त तक तुम्हारे पास दौलत होती है, जिस वक्त तक तुम्हारे हालात अच्छे होते हैं। जो ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तो अपना टोकरा उठाते हैं और चलते बनते हैं। वो असल दोस्त होता है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हो, अपने जिगर की रत निकाल के तेरे सामने रख दे। और अगर तुझे अपनों की पहचान करनी हो तो मुसीबत के वक्त करना, बीमारी के वक्त करना। जिस तरह वो अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी आती है तो पीछे एक ही बचती है, वही वफादार होती है, वही अपनी होती है। बाकी जो छोड़ के चली जाती हैं वो अपनी नहीं होती। जो तुझे बीमारी में तुझे उस हाल में छोड़ के चला जाए उसे कभी अपना ना कहना। जो मुसीबत में तेरे साथ ना चले उसे कभी अपना मत कहना। जो मुसीबत के वक्त तेरा हाथ ना थामे कभी उससे अपना मत कहना। जो तेरे आंसुओं के साथ आके आंसू बहाना शुरू कर दे, जो मुसीबत के वक्त तेरे आके हाथ पकड़े, वो ही तेरा अपना है। उसके अलावा सारे धोखेबाज हैं। और हकीकत में एक अच्छा खामिद वो होता है जिसके घर वालों के साथ मामलात अच्छे होते हैं, जो घर वालों के साथ हुस्ने सलूक से रहता है। और बाहर तो हर कोई हुस्ने सलूक से रहता है। जब मुकाबले का पट्टा होगा सामने, उस वक्त तो हर कोई अच्छे लहजे से बात करेगा ना। जो घर में आके अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक करे, अपने बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करे, जो अपने वालिदैन को इज्जत से बुलाए, असल इंसान तो वो है। अरे बाहर तो वो जब मुकाबले का पट्टा होगा वहां तो लोगों को तमीज से बुलाएगा ही बुलाएगा ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम लिअहली व अना खैरुल लिअहली। तो वो बनता है जो अपनी बीवी को खुश करता है, अपने बच्चों को खुश करता है, अपने वालिदैन को खुश करता है। असल खामिद वो अच्छा होता है जो घर वालों के साथ अच्छा रहता है, बाहर वालों के साथ तो हर कोई अच्छा रहता है। ये टीवी इंटरव्यू हो या अखबार में तो बड़े बड़े बयान हर कोई देता है, मैगजीन में तो अपनी अच्छाइयां हर कोई छापता है, लेकिन असल वो इंसान है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा रहता है। असल बीवी वो होती है जो खामिद की इताअत हर हाल में करती है, चाहे वो दौलतमंद है या चाहे वो गरीब है। जिस हाल में भी वो रहता है उसके साथ खुश रहती है, कभी उसे ताना नहीं देती, कहाँ मुझे गुर्बत के घर में लाके फेंक दिया है। अगर तू नहीं कमा सकता था, मेरे खर्चे नहीं उठा सकता था, तो मुझे ब्याह के क्यों लाया है। बल्कि असल बीवी तो वो होती है, अगर खामिद करोड़पति हो फिर भी खुश रहती है, और अगर खामिद के पास कुछ ना हो फिर भी इस उम्मीद के साथ कि कल हमारा इंशाल्लाह अच्छा होगा, इसलिए खामिद की इताअत करती है। और अच्छी औलाद का उस वक्त पता चलता है जिस वक्त वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, जिस वक्त वालिदैन उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, जिस वक्त वालिदैन कमा नहीं सकते, जिस वक्त वालिदैन को उठाकर वॉशरूम तक ले जाना पड़ता है। कौन सी औलाद उन वालिदैन के ऊपर चीखती है? कौन
कौन सी औलाद उसे रात को दबा के सोती है। असल तो उस वक्त पता चलता है जिस वक्त वालिदैन कमाते रहते हैं, हमारे हलक से निवाले उतारते रहते हैं, उस वक्त तो सारे वालिदैन अच्छे लगते हैं। पता तो उस वक्त चलता है औलादों को। एक मुत्तकी इंसान का उस वक्त पता चलता है जिस वक्त वो खलवतों में होता है, जिस वक्त उसे देखने वाला कोई नहीं होता, जिस वक्त की फर्स्ट लेडी जुलेखा कहती है, और यूसुफ देख वो 7 के 7 दरवाजे बंद हैं, यूसुफ है तलक, हमें कोई देखने वाला नहीं है। उस वक्त जब आवाज आती है कि माज़ अल्लाह, तू कहती है देखने वाला कोई नहीं है, मैं कहता हूं कि मुझे देखने वाला खुदा है। इस वक्त ये हमारे हाथों में जना की डिवाइस हो और फिर भी हम अपने आप को पाकीज़ा रखें, असल मुत्तकी इंसान वो होता है। असल बहादुर इंसान का गुस्से के वक्त पता चलता है, मुसीबत के वक्त पता चलता है कि अब ये क्या करता है, कि अल्लाह से शिकवे करता है या अल्लाह की तरफ लौट के आता है, ये मुसीबत में सब्र करता है या चिल्लाता है। असल इंसान की परख उस वक्त होती है जिस वक्त वो गुस्से में हो या मुसीबत में हो। उस वक्त पता चलता है कि ये हकीकत में बहादुर इंसान है या बुज़दिल है, और अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ था बहादुरी का, अपने आप पर यूं ही तमगे इसने अटकाए हुए थे बहादुरी के। इस वक्त इंसान पर मुसीबत आए और उस वक्त को खुदा के सामने झुक जाए, जिस वक्त उसे गुस्सा आए और वो उस गुस्से पे काबू डाल दे, असल वो बहादुर होता है। उस वक्त असल बहादुर इंसान की पहचान होती है। और असल नस्ली इंसान वो होता है जो मुसीबत के वक्त पिलाए हुए एक पानी के कतरे को भी नहीं भूलता, बल्कि वो उस पानी के कतरे का जवाब खून से देता है, सारी जिंदगी उसकी इज्जत की रखवालियां करता है। और एक बदनस्ले इंसान की पहचान होती है कि सारी जिंदगी तू उसे दूध से पालता रहे, सारी जिंदगी अपना नमक उसे खिलाता रहे, फिर भी वो सांप की तरह एक न एक दिन जरूर डसता है, वो फिर भी तुझे एक न एक दिन दगा जरूर देता है। एक असल की पहचान ये होती है कि वो कभी भी तुझे एक पानी का कतरा भी नहीं भूलता, और बदनस्ला इंसान तू उसे सारी दौलत भी दे दे, वो फिर भी तेरे खिलाफ जरूर खड़ा होता है, वो फिर भी तेरे खिलाफ बगावत जरूर करता है, वो फिर भी तेरी इज्जत को